हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दी IQ यूनिट। नाउ आज का हमारा टॉपिक है DRDO का प्रोजेक्ट वेदा, हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा कुछ इंसाइट्स नहीं मिलेंगी, इवन ना ही कोई मीडिया कवरेज आपको इस पे मिलेगा, और मे बी शायद इस पे आपको कोई आर्टिकल भी ना प्रॉपर मिले इसके बारे में। 2026 के लिए प्लान किया गया है, और यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो ये इंडिया की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, खासकर स्पेस इंडस्ट्री में और डिफेंस इंडस्ट्री में। सोच कर देखिए, भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम अभी भी ऑफिशियल तौर पर पब्लिक डोमेन में ऑलमोस्ट साइलेंट रखा गया है, और वही प्रोजेक्ट 2026 में सीधे अर्थ ऑर्बिट में जाने वाला है। ये कोई इसरो का रूटीन सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, ये कोई नॉर्मल मिसाइल टेस्ट भी नहीं है, ये है DRDO का अल्ट्रा सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेदा। एक ऐसा मिशन जो इंडिया की स्पेस प्लस डिफेंस कैपेबिलिटी दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट वेदा क्या है, ऑर्बिटल फ्लाइट एक्चुअली होती क्या है, DRDO इस लेवल की टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप कर रहा है, और 2026 का लॉन्च भारत के लिए इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट वेदा सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये भारत के फ्यूचर स्पेस वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की फाउंडेशन है। तो स्टार्ट करते हैं वन ऑन वन डिटेल डिस्कशन के साथ कि आखिर प्रोजेक्ट वेदा क्या है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट वेदा क्या है। यानी अब इसको बना तो DRDO रही है, तो DRDO के बारे में थोड़ा सा आप पहले ओवरव्यू ले लो कि आखिर DRDO क्या है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेनली मिसाइल्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिफेंस सिस्टम्स के लिए जानी जाती है। लेकिन प्रोजेक्ट वेदा DRDO का एक एडवांस स्पेस बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसका गोल है ऑर्बिटल फ्लाइट कैपेबिलिटी डेवलप करना। यानी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ स्पेस में जाके गिर जाए ऐसा नहीं, बल्कि अर्थ के चारों तरफ स्टेबल ऑर्बिट में घूम सके। यहीं से प्रोजेक्ट वेदा नॉर्मल मिसाइल सिस्टम से कम्प्लीटली अलग हो जाता है। ये तो था प्रोजेक्ट वेदा के बारे में। अब ये ऑर्बिटल फ्लाइट क्या है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर जाके वहाँ पे मूवमेंट करेगा, फ्लोट करेगा, उसे समझते हैं। जब रॉकेट ऊपर चला गया मतलब ऑर्बिटल मिशन सक्सेसफुल। लोग जनरली ऐसा ही एज्यूम करते हैं, ऐसा ही मानते हैं, बट रियलिटी इससे बहुत ही डिफरेंट है। होता क्या है एक्चुअली, जब ऑर्बिटल फ्लाइट मतलब इसका मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जब उसको हम लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यूसली अर्थ के चारों तरफ फॉल करता हुआ अर्थ को मिस करता रहे, आई मीन फ्लोट करता रहे। इसी को कहते हैं ऑर्बिट अचीव करना। मिसाइल में स्पीड चाहिए, जबकि ऑर्बिटल व्हीकल में स्पीड प्लस प्रिसीजन प्लस गाइडेंस तीनों एक साथ होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट वेदा की जो कोर टेक्निकल बैकबोन है वो क्या है, इनको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा टेक्निकल लेकिन बिल्कुल ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। मल्टी स्टेज प्रपल्शन सिस्टम शब्द तो काफ़ी टेक्निकल है, बट नो वरी, मैं किस लिए हूँ मैं आपको बताऊंगा वन ऑन वन इसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें। अब जैसे प्रोजेक्ट वेदा में सिंगल इंजन से काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 में हैवी थ्रस्ट फॉर लिफ्ट ऑफ के लिए इसमें यूज़ किया जाएगा, और स्टेज 2 में वेलोसिटी बिल्डअप की जाएगी, और तीसरे स्टेज में प्रिसाइज ऑर्बिटल इंसर्शन किया जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट इसरो के PSLV गगनयान मिशंस में भी यूज़ होता है, लेकिन वेदा का फोकस डिफेंस ओरिएंटेड है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा GNC यानी एडवांस गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका यूज़ किस तरीके से होता है, देखिए ऑर्बिटल मिशंस में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ये गाइडेंस का, तो प्रोजेक्ट वेदा लाइकली यूज़ करेगा इन सब का, जैसे कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, AI असिस्टेड गाइडेंस एल्गोरिदम, साथ ही हाई प्रिसीजन गायरोस एंड एक्सेलेरोमीटर्स। अब एक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ DRDO के बारे में। DRDO पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस में हिट टू किल एक्यूरेसी अचीव कर चुका है, यदि आपको जानकारी हो। और ऑर्बिटल प्रिसीजन इसके लिए लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। थर्मल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, स्पेशली मैं वेदा की यदि बात करूं तो ऑर्बिटल स्पीड पर व्हीकल पर एक्सट्रीम फोर्सेस लगते हैं। जब वो
मूव करता है अर्थ को लीव करते टाइम। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, जैसे कि लाइक एटमॉस्फेरिक ड्रैग, एरोडायनेमिक हीटिंग और स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस, ये सब फोर्सेस उस पर अप्लाई होते हैं। इसीलिए वेदा में एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स, हीट रेजिस्टेंस एलॉय और लाइट वेट बट हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर्स यूज़ होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। साथ ही वेदा किस तरीके के पेलोड ले जा सकता है, अब ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑफिशियल डेटा हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम बस गेस कर सकते हैं कि जो भी टेक्निकल लॉजिक्स हैं अकॉर्डिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल पेलोड्स क्या हो सकते हैं। स्मॉल रिकनेसेंस सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स, सिक्योर कम्युनिकेशन पेलोड्स और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंसर्स, यानी फ्यूचर में इंडियाज मिलिट्री आईज एंड ईयर्स स्पेस में परमानेंटली हो सकते हैं। 2026 का लॉन्च इतना क्रिटिकल क्यों है, इतना हाइप्ड क्यों है? हाइप तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये काफ़ी सीक्रेट प्रोजेक्ट है, बट इतना क्रिटिकल क्यों है ये समझते हैं। देखिए 2026 एक डेट नहीं है, ये ईयर मार्क करेगा डीआरडीओ की एंट्री इनटू ऑर्बिटल डोमेन। साथ ही डिफेंस कंट्रोल्ड स्पेस कैपेबिलिटी होगी, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन स्पेस। वर्ल्ड में बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल प्लस डिफेंस कैपेबिलिटी है, और इंडिया उस एलीट लिस्ट में एंट्री की तैयारी कर रहा है। अब देखिए वेदा के बारे में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, इसके इतने सारे जो प्रोस थे वो मैंने आपको बताए, तो आप खुद ही सोचिए कि यदि इतने सारे इसके बेनिफिट हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस तो होंगे, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान तो होंगे। ठीक है, उनको समझते हैं आप कि क्या क्या चैलेंजेस इससे एसोसिएटेड हैं, रिस्क क्या क्या आ सकते हैं इससे। तो ऑर्बिटल लॉन्च में फेलियर मार्जिन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ये आपको पता है, बट फिर भी अगर कुछ चैलेंजेस जो आते हैं मेजर लेवल पे, यदि मैं उनकी बात करूं तो वो क्या हो सकते हैं। एग्जैक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी वी कैन नॉट डिटेक्ट इट, ऑल्सो करेक्ट इंजेक्शन एंगल, माइक्रो सेकेंड लेवल टाइमिंग और सिस्टम रिडंडेंसी, कभी कभी हम इन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन डीआरडीओ ने अग्नि, बीएमडी और हाइपरसोनिक सिस्टम्स में ऑलरेडी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। अब यदि मैं इसके फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो प्रोजेक्ट वेदा फ्यूचर में लीड कर सकता है रीयूजेबल ऑर्बिटल व्हीकल्स की कैटेगरीज में, साथ ही स्पेस बेस्ड डिफेंस प्लेटफॉर्म में भी, एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी एनहांसमेंट में, ऑल्सो डेडिकेटेड डिफेंस स्पेस मिशंस में भी। और यदि मैं एक सिंपल शब्द में कहूँ तो वेदा फाउंडेशन स्टोन होगा भारत के डिफेंस स्पेस एरा का। तो दोस्तों प्रोजेक्ट वेदा कोई र्यूमर नहीं है, कोई नॉर्मल लॉन्च नहीं है, ये है भारत की नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक लीप इनटू स्पेस। और 2026 में अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो डीआरडीओ सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि ऑर्बिट में भी अपनी ताकत दिखाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वेदा भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर तो करना ही है आपको, क्योंकि स्पेस में होने वाला ये बदलाव हर इंडियन को जानना चाहिए, एज आई नो, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को अपनी ही कंट्री के बारे में जो टेक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ चल रही हैं कुछ भी जानकारी नहीं है। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।